हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्लीन एथान का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये गोवा राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। गोवा राज्य से संबंधित जो और हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो 53वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो मनाया गया, ये भी आपके गोवा राज्य में इसकी शुरुआत की गई। जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने देव दर्शन यात्रा की योजना का शुभ आरंभ भी गोवा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। 53वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा और गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की भी मेजबानी गोवा राज्य के द्वारा की जाएगी। अक्टूबर 2023 में जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो किया जाएगा वो भी आपके गोवा राज्य में ही इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो जो पीटी ऊषा जो आपकी खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, उन्हीं को अभी क्या बनाया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और महिलाओं से संबंधित जो हमारे परीक्षा के लिहाज से, तो जो पीटी ऊषा हैं अभी ये कौन है? एक एथलीट्स हैं और साथ ही साथ इनको राज्यसभा का मनोनयन भी किया गया है, जो एक सांसद भी हैं और उन्हीं को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। उन्हें IOA मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो अभी हाल फिलहाल में डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की गई है, इसका पहला संस्करण 2018 में किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। भारतीय सेना की पहली जो महिला स्काई ड्राइवर है वो किसको बनाया गया है? लांस नायक मंजू जी को भी बनाया गया है। और हाल ही में पहली बार 6 महिलाओं को डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में, जिसे हम DSSC के लिए चुना गया है, कितनी महिलाओं को? तो इसमें 6 महिलाओं की नियुक्ति अभी हाल फिलहाल में किया गया है। हाल ही में जो मनिका बत्रा जी हैं उनको एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली महिला की श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, जिसे हम 25 नवंबर को मनाया जाता है, यह भी महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंसा के उन्मूलन के लिए इसको मनाया जाता है। 1990 को जो हम राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पढ़ते हैं तो उसको किसके 1900 अधिनियम के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है राष्ट्रीय महिला आयोग का? तो आपके नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और जो इसके पहले अध्यक्ष हैं वो जयंती पटनायक जी हैं, जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन भी हो गया है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसकी? तो रेखा शर्मा जी इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। और सी इट चेंज मेकर जो अभियान आप पढ़ते हैं वो भी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसका शुरुआत की गई है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसके द्वारा आरंभ किया गया है? यह हमारी केरल सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी हाल फिलहाल में इसका आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, जिसे हम DDIBU की आधारशिला रखी जाएगी? तो कौन से राज्य के द्वारा रखी जाएगी? तो त्रिपुरा राज्य के द्वारा अभी धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। त्रिपुरा राज्य सरकार जो है अमर सरकार पोर्टल भी लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? त्रिपुरा सरकार के द्वारा। और जो आप शून्य सीमा रेखा जानते हैं वो किसके? भारत और बांग्लादेश के बीच आपस में ये लोग सीमा साझा करते हैं। किस रेखा के माध्यम से? जो शून्य सीमा रेखा के माध्यम से। और कोक बरोक जो भाषा बोली जाती है वो भी किसके द्वारा? त्रिपुरा राज्य के द्वारा बोली जाती है। खारची का जो महोत्सव मनाया जाता है वो भी त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है।
जो ब्रू जनजाति अभी हाल फिलहाल में मिजोरम से किस राज्य में शिफ्ट की गई हैं, तो वो भी त्रिपुरा राज्य में अभी इनको स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री चरणसिंह कल्याण प्रकल्प योजना भी कहां से शुरू की गई है, ये भी आपके त्रिपुरा राज्य के द्वारा इसका भी आरंभ अभी हाल फिलहाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नवंबर 2022 को किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया है, तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो बिहार राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, गंगा जल आपूर्ति योजना की। बिहार राज्य से संबंधित और हम देखते हैं फैक्ट्स, तो बिहार राज्य में सीता माता की जो अभी 251 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी बिहार राज्य में। और भारत का पहला पक्षी उत्सव करलो जो कहाँ है, जमुई बिहार में मनाया गया। और एथेनॉल प्रमोशन जो नीति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको अपनाने वाला जो राज्य है वो भी बिहार राज्य के द्वारा अपनाया गया। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी बिहार राज्य से ही संबंधित है। और साथ ही जो बरेला झेल सालिम अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य है वो भी बिहार राज्य से संबंधित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये भी बिहार राज्य में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य और शेरशाह सूरी का मकबरा जो आप रोहतास जिले में पढ़ते हैं ये भी बिहार राज्य से संबंधित है। और विष्णुपद मंदिर जो है ये गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। महमूद शाह का मकबरा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो बिहार राज्य में है। और हजारीमल धर्मशाला जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है ये भी बिहार राज्य से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 27 नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता है, जो उत्तरी अमेरिका का देश कनाडा के द्वारा अभी डेविस कप टेनिस जो 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, कनाडा के द्वारा। और जो टेनिस टूर्नामेंट जिसे हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं उसमें जो है 4 टेनिस टूर्नामेंट खेले जाते हैं जिसे हम ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन के नाम से जानते हैं। तो उसमें भी देख लेते हैं कि कौन कौन। जो मेंस सिंगल में है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो है उसमें राफेल नडाल जी की विजेता हैं। और वोमेन्स सिंगल में एशले बार्टी हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन में भी इसको मेंस सिंगल में राफेल नडाल जी जीतते हैं। और एगा स्वियातेक जो हैं वो वोमेन सिंगल की विजेता हैं। विंबलडन में नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता जाता है। और वोमेन सिंगल में एलेना रिबाकिना के द्वारा जीता जाता है। और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट कार्लोस अल्कराज और महिलाओं में ईगा स्वियातेक के द्वारा ये खिताब जीता जाता है। हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर जिसे हम रोजर फेडरर के द्वारा संन्यास लिया गया है, तो ये स्विट्जरलैंड देश के खिलाड़ी थे। अभी इनके द्वारा ये संन्यास ले लिया गया। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो तेलंगाना राज्य के द्वारा क्या किया गया है, पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। आकाश से जो दवा परियोजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो भी तेलंगाना राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आप लोग पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से ड्रोन के माध्यम से वहां पे क्या किया गया है, आकाश से दवा वहां पे भिजवाई गई है। रायदू बंधु जो योजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, जो रबी और खरीफ फसलों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो प्रति किसानों को उन्होंने क्या एकड़ के रूप में 8,000 रुपए प्रदान करने जाने की घोषणा किसके द्वारा, तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है किसानों के लिए। भारत का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो भी तेलंगाना राज्य में स्थापित है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये भी आपके कहाँ है, तेलंगाना राज्य में।
महोत्सव जो मेला जो जिसे हम मेदाराम जतारा महोत्सव जो अभी मनाया गया 2022 का, वो भी तेलंगाना राज्य में मनाया गया। बोनालू उत्सव जो 2022 का मनाया गया, वो भी कहाँ पे मनाया गया, ये भी तेलंगाना राज्य में स्थापित है। जो अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना राज्य में जो जीआई टैग जिसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, वो क्या किया गया, ये किसी विशेष उत्पाद के लिए उस राज्य की जो वस्तुएं होती हैं उसको भौगोलिक संकेतक के रूप में दिया जाता है। तो तौलिया जो रुमाल है उसको दिया गया है। अलीदाबाद टोकरा को घाटी जो धातु शिल्प है उसको अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है। और देश का पहला वानिकी जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है वो भी हमारे तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। हाल ही में किसे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो इसको जो सम्मानित किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो वस्त्र संग्रहालय है, इसी को अभी क्या किया गया है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, जो 2022 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के नाम से हम लोग जानते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 की क्या की गई है, घोषणा की गई है, जिसमें भारत के 4 विजेता शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं अभी हम आगे देखने वाले हैं। पुरस्कारों के लिए इसमें 6 देशों का चयन भी किया गया था। जो 6 देश हैं उसमें कौन है, अफगानिस्तान है, चीन है, भारत है, ईरान है और नेपाल और साथ ही साथ थाईलैंड का है। इसमें भारत के जो 4 प्रमुख स्थल चुने गए थे उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो है उत्कृष्टता का जो पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्त्र संग्रहालय जो मुंबई में स्थापित है उसको दिया गया है। दूसरा जो दिया गया है विशिष्टता का पुरस्कार जिसे गोलकुंडा का बाबरी जो हैदराबाद में स्थापित है उसको दिया गया। और मेरिट का पुरस्कार डोमकोंडा किला जो है वो तेलंगाना राज्य में है। तीसरा पुरस्कार इसको दिया गया। भायखला जो स्टेशन है जो मुंबई में स्थापित है उसको चौथा पुरस्कार दिया गया है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार ये क्या किए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार को कब शुरू किया गया था, सन 2000 में इसको शुरुआत किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस पुरस्कार को क्या किया जाता है, आवंटित किया जाता है। इस पुरस्कार से सांस्कृतिक क्षेत्रों को भी बढ़ावा देने के भी कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नवंबर 2022 को कौन एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बना। तो अभी हाल फिलहाल में ऋतुराज गायकवाड़ जो एक क्रिकेटर हैं उनके द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। क्रिकेट से संबंधित और हमारे परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। एन जगदीशन वनडे और लिस्ट ए में सबसे बड़ा निजी स्कोर खिलाड़ी अभी इन्होंने बनाया है। राष्ट्रमंडल खेल जो अभी 2022 का हुआ है, कहाँ पे, ब्रिटेन में, जिसे हम एक शहर है बर्मिंघम में, वहां पे आयोजित किया गया। तो महिला क्रिकेट टीम जो पहली बार कहाँ इसमें शामिल की गई, इसकी विजेता कौन थी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहली बार महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया टीम विजेता होती है। उप विजेता कौन है, भारत है जो सिल्वर पदक जीतती है। और एशिया कप 2022 जो है फाइनल मैच जिसे कौन जीतता है, श्रीलंका के द्वारा, और उप विजेता पाकिस्तान है। संस्करण का जो 16वां पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप है उसकी विजेता कौन है, भारत है जो 8वीं बार जीती है और उप विजेता श्रीलंका है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2022 का अभी आयोजन हुआ वो कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। विजेता ब्रिटेन थी और उप विजेता पाकिस्तान टीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया गया। तो ये अभी मलेशिया और भारत के बीच इसको शुरुआत की गई है।
हाल ही में भारतीय वायुसेना का जो समन्वय 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आगरा जो यूपी का एक शहर है वहां पे इसका आयोजन किया गया। और भारतीय सेना ने राजस्थान में एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास जिसे हम शत्रुनाश का आयोजन किया गया, ये राजस्थान के श्रीगंगा नगर शहर में किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच जो प्रमुख युद्ध अभ्यास किए गए हैं, टाइगर ट्रफ है, वज्र प्रहार है, युद्ध अभ्यास 2022, ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाले प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं। उसके बाद भारत और फ्रांस के बीच जो प्रमुख युद्ध अभ्यास होते हैं वो कौन कौन से हैं? गरुड़ है, वरुण है और शक्ति। ये तीनों भारत और फ्रांस के बीच प्रमुख युद्ध अभ्यास होने वाले हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो जो अभी इनका हाल फिलहाल में जो विजय मोहन क्वात्रा जी हैं, इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। और जो चोकिला अय्यर जी हैं, ये कौन है? ये पहली महिला विदेश सचिव बनाई गई थी। और राजीव कुमार इस समय कौन है? ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और केबीएस मेनन जो हैं, ये भारत के पहले विदेश सचिव, इन्हीं को बनाया गया था। तो अभी जो विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा जी हैं, जिनका अभी हाल फिलहाल में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और चोकिला अय्यर जो हैं वो पहली महिला विदेश सचिव हैं। और उसके बाद राजीव कुमार जो हैं वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और केपीएस मेनन कौन है? ये पहले विदेश सचिव हमारे भारत के रह चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में जो भारत में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी जी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में होते हैं। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद जी हैं। उसके बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICMR के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना कब होती है? 1911 में इसकी स्थापना होती है। यानी कि भारत की आजादी के पहले इस संस्था का गठन होता है। उसके जो महानिर्देशक है कौन है? राजीव कुमार बहल जी को बनाया गया है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से जानते हैं, उसके जो आयुक्त हैं अभी या चेयरमैन हैं वो कौन है? सुरेश पटेल जी हैं। देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात राज्य को अभी 100% 5G सेवाओं को लॉन्च करने वाला या सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य के रूप में इसको घोषित किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं, इफ्को, जिसे हम नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात बना है। और गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा यानी गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। और गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा जो पांडुलिपि संग्रहालय है वो भी गुजरात राज्य में किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कलेक्शन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? ये भी गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना को लॉन्च किया गया है, जो 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में इसको अभी शुरुआत की गई है।
तो आज की करंट अफेयर्स क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।